Please subscribe our channel Hawkbot and press the bell icon. क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ये लाइसेंस है कि वो देश का अपमान कर सकती है? भारत की जमीन को पाकिस्तान और चीन का हिस्सा बता सकती है और चोरी पकड़े जाने पर सीनाजोरी करती है? आज का दूसरा मुद्दा, आपके स्क्रीन पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा माननीय बोल रहे हैं कि जो सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है। निहायत ही शर्मनाक बयान। ये वो व्यक्ति है जो बार बार इस तरह की बातें दोहराता रहता है, शर्मनाक बातें दोहराता रहता है। याद कीजिए कोरोना लॉकडाउन की पहली लहर में किस तरह से तबलीगी जमात पर दोष मढ़ा गया था। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं कि किस तरह से देश के मानचित्र का अपमान किया है और कांग्रेस ने उस पर उग्र तेवर अपनाए। अमित मालवीय जो कि भाजपा के प्रचार तंत्र का मुखिया है और भाजपा का सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर दोनों एक वीडियो जारी करते हैं। उस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किया जाता है और यह कहा जाता है कि भाई किस तरह से दुनिया जब मर रही थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको वैक्सीन दी थी। एक गाना चल रहा होता है, मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि उस वीडियो में भारत की जमीन को पाकिस्तान और चीन का हिस्सा दिखलाया गया है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चेहरा दिखा सकता हूं, एनिमेशन से बनाया गया चेहरा जो इसमें दिखाया गया है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। उसके बाद कैमरा जूम इन करता है भारत के मानचित्र की तरफ और उसमें दिखाया जाता है कि भारतीय कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है पाकिस्तान का और उसी तरह से हमारी एक और जमीन का हिस्सा जो है वो चीन का बता दिया गया है। दोस्तों किसी और ने ये बात की होती ना तो अब तक वो जेल में होता, और कल्पना कीजिए किसी और दल ने ऐसा किया होता तो अब तक गोदी मीडिया ने इस पर प्राइम टाइम डिबेट्स कर दिए होते कि कांग्रेस देशद्रोही है, समाजवादी पार्टी देशद्रोही है, फलाना ढिमकाना। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, गलतियां हम सबसे होती हैं। अब मेरी टीम में मैं एकमात्र पत्रकार हूं, मुझसे गलती हो तो बात समझ आती है, मगर भारतीय जनता पार्टी की एक पूरा प्रचार तंत्र है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, यह प्रचार तंत्र क्या फैक्ट चेक नहीं करता है हमारे मानचित्रों को लेकर? यह इस प्रचार तंत्र का काम सिर्फ झूठ बोलना है? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। क्या इस प्रचार तंत्र का काम सिर्फ गाली देना है? इतनी बड़ी गलती आखिर भाजपा से कैसे हो सकती है? और जैसे मैंने कहा ना, एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर सुप्रिया सुनीत कांग्रेस की प्रवक्ता ने इस वक्त दो मुद्दे आपके सामने उठाए हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पे सुप्रिया सुनीत ने कहा क्या। हिंदुस्तान की सरजमी के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने पाप किया है। मोदी जी के लिए बनाए गए एनिमेशन वीडियो में हमारी जमीन को पाकिस्तान और चीन का दिखाया गया है। डिलीट करके भाग जाने से फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी, अध्यक्ष नड्डा, गुनाह की माफी मांगिए। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात दोस्तों, सीनाजोरी कर रही है बीजेपी। सुप्रिया सुनीत सवाल उठा रही है, चुपचाप डिलीट क्यों किया? सुनिए वो क्या कह रही है। प्रधानमंत्री फ्रांस में कसीदे पढ़ रहे हैं, आईटी सेल चरण चुंबक बनी हुई है और भारत की अखंडता और भूभागीय संप्रभुता के साथ आप ये खिलवाड़ करिएगा और हम चुप रहेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे इसको? ये आपका असली चाल चरित्र और चेहरा कि कैसे ये इतना बड़ा गुनाह हो गया। दो हिस्से, एक पाकिस्तान को आपने दे दिया, कि आपने चीन को दिखा दिया। ये हो कैसे सकता है? और असलियत ये है कि ये आपकी मंशा है, आप यही करना चाहते हैं, इस देश को खंडित कर रहे हैं और उन टुकड़ों को पाकिस्तान और चीन का दिखाने का दुस्साहस कर रहे हैं। अगर ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? आज इस देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनके ऊपर वीडियो बनाया गया था, उनकी पार्टी ने इसको प्लेटफॉर्म पर शेयर किया और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस देश से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। ये है वो दो हिस्से और ये है देश की संप्रभुता, और उसके बाद आप चुपचाप उसको डिलीट करके भाग जाते हैं क्योंकि लोगों में आक्रोश आ रहा है जिसके साथ हम जीते जी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सुप्रिया सुनीत ये भी कहते हैं भाजपा से ज्यादा देशद्रोही कोई नहीं है। दिक्कत क्या है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि राष्ट्रवाद का, देशभक्ति को पर बोलने का, आधी अधूरी बात करने का उनके पास लाइसेंस है, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। और चूंकि मीडिया उन्हें कटघरे में नहीं रखता है, सवाल नहीं करता है, इसलिए इस पर कोई डिबेट नहीं होंगे।
प्राइम टाइम में अनर्गल मुद्दों पर डिबेट होते हैं, मगर हमारी जमीन को पाकिस्तान और चीन का हिस्सा बताया है इस देश की सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी ने। क्या इस पर एक भी डिबेट नहीं होना चाहिए? सुप्रिया सुनेत कह रही हैं कि असल में देशद्रोही जो है वो भाजपा है। सुनिए वो क्या कह रही हैं। और दुनिया भर में और पूरे देश को राष्ट्रवाद का फर्जी सर्टिफिकेट बांधने वाले, किसी भी बात पर आपको राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट थामने वालों का असली चाल चरित्र और चेहरा अभी आपने देखा है। ये लोग पूछते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा देशद्रोही और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश में कोई नहीं है। यह है इनका असली चाल चरित्र और चेहरा। भारत की भूभागीय अखंडता और हमारी संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। आज 1 से 1:30 बजे के बीच में भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री ने, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल अधिकृत हैंडल ने एक वीडियो ट्वीट किया। प्रधानमंत्री मोदी को विश्वगुरु बनाता हुआ यह एनिमेशन वीडियो 1 से 1:30 बजे के बीच में ट्वीट हुआ। और उस वीडियो में, जैसा कि आपने वीडियो में देखा और हम साझा भी करेंगे, उस वीडियो में भारत की जमीन का हिस्सा पाकिस्तान और चीन में दिखाया गया है। यह अतिशयोक्ति नहीं है। हमारी सरजमी का हिस्सा, हमारी भूभागीय अखंडता पर इतना भद्दा मजाक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, उनके ऑफिशियल प्रवक्ताओं से, उनके मंत्रियों से, उनकी फेक न्यूज फैक्ट्री के हेड से हुआ है। हमारी जमीन का हिस्सा चीन और पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया गया है। जब आक्रोश हुआ, जब लोगों ने बोलना शुरू किया कि अरे इसमें तो भारत का हिस्सा पाकिस्तान और चीन की सरजमीन में दिखा दिया गया है, तो ट्वीट कर वीडियो भागने लगे। पहले फेक न्यूज फैक्ट्री के हेड ने ट्वीट किया, फिर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल ने ट्वीट किया, लेकिन एक लंबी फहरिस्त उन लोगों की अभी भी है जिनके हैंडल्स पर, जिनके फेसबुक पर, जिनके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको ये वीडियो अभी भी मिल जाएगा, जिस वीडियो में भारत की सरहद को कम दिखाया गया है। हमारी जमीन को पाकिस्तान और चीन का हिस्सा दिखाने का दुस्साहस और धृष्टता भारतीय जनता पार्टी ने। और जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये है भाजपा का बयान। वो सिर्फ फेक न्यूज बता रहा है, जबकि अमित मालवीय और बीजेपी के ट्विटर हैंडल ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है, हटा दिया है और एक नया वीडियो ले आए हैं। क्या कह रही है भाजपा? आपकी स्क्रीन पर अंग्रेजी में कह रही है, मैं फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। स्टॉप स्प्रेडिंग फेक न्यूज। अनलाइक द कांग्रेस, वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन इंडियाज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. Rahul Gandhi can plead for foreign intervention in India's internal matters, but we won't ever let the Congress succeed. Now sit down. भाजपा ये कह रही है कि फेक न्यूज यानी फर्जी खबरें फैलाना बंद कीजिए। हम भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता के साथ जो हैं कोई भी समझौता नहीं कर सकते। राहुल गांधी विदेशी ताकतों से कह सकते हैं कि वो भारत में दखल दें, मगर हम कांग्रेस को सफल नहीं होने देंगे। बैठ जाइए। अब राहुल गांधी पर एक बार फिर हमला किया गया है कि वो विदेशी ताकतों से कहते हैं कि वो दखल दें। राहुल गांधी ने क्या कहा था, एक बार फिर सुनाना चाहूंगा मैं आपको। तो एक तरफ भारतीय मानचित्र का अपमान साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि विदेशी ताकतें दखल दें। क्या ऐसा राहुल गांधी ने कहा था? साफ तौर पर राहुल कह रहे हैं कि ये हमारे आंतरिक मामले हैं, हम खुद इसे सुलझाएंगे। मगर भाजपा बार बार झूठ क्यों बोलती है और झूठ पकड़ने जाने पर इस तरह से बातें क्यों करती है? सबसे बड़ी बात, आपने डिलीट क्यों किया? मैं वो मानचित्र नहीं दिखा सकता हूं दोस्तों, और क्यों नहीं दिखाता हूं मैं आपको बताता हूं। पहली बात, जब मुझे पता है गलती हुई है तो मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। अगर मैं उस गलती को फिर से दिखाऊंगा तो वो भी भारतीय मानचित्र का अपमान होगा। अगर मुझसे गलती से हो जाए तो बात समझ आता है। गलती हर इंसान से होती है, बीजेपी से भी हो सकती है। हालांकि बीजेपी गलती नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कहा एक पूरी टीम ये वीडियो बनाती है, फिर वो जो वीडियो बनता है उसे बैठकर कई लोग देखते हैं।
मगर बावजूद इसके गलती चली गई और यह गलती तब हटाई गई जब कांग्रेस ने इस पर टिप्पणी की। क्यों? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रवाद, देशभक्ति, नेशनलिज्म जैसे शब्द भाजपा के लिए खोखले हैं। भाजपा सिर्फ एक चीज करना चाहती है, अनर्गल मुद्दों को जगह दी जाए, तूल दिया जाए। आपकी स्क्रीन पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, आप जानते हैं इन्होंने क्या बयान दिया है। इन्होंने कहा है जो सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है। ये वो व्यक्ति है दोस्तों जो चुनावी मंच पर जाकर अनर्गल बातें करते हैं, वाहियात बयान देते रहते हैं, और अब एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सब्जी के बढ़े दामों के लिए मुसलमान यानी मियां लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। क्या कहा है हेमंत बिस्वा शर्मा ने और असदुद्दीन ओवैसी ने इसके जवाब में क्या कहा है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा, मियां व्यापारी गुवाहाटी में असमिया लोगों से सब्जियों की ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं, जबकि गांव में सब्जियों की कीमत कम है। अगर असमिया व्यापारी आज सब्जियां बेचते तो वो भी अपने असमिया लोगों से ज्यादा कीमत नहीं वसूलते। इसमें दो दिक्कतें हैं। पहली बात, मुसलमानों पर दोष मढ़ना। दूसरी बात, ध्यान कीजिएगा, वो और भी खतरनाक है। अगर असमिया लोग बेचते यानी कि मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट, उनके धंधे को उनके हाथ से छीन लेना। और ये कौन कह रहा है? ये एक राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं और जहर उगल रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब देश कोरोना की पहली लहर का सामना कर रहा था, तब इस देश को एक पसंदीदा पास टाइम मिल गया था, फेवरेट पास टाइम। उस वक्त इस देश की मीडिया, भाजपा के नेताओं, जहरीले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जो कि भाजपा से जुड़े हैं, वो लोग ये झूठ फैला रहे थे कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैला। जबकि दिल्ली में जो आयोजन हुआ था वो अमित शाह की दिल्ली पुलिस की रजामंदी से हुआ था। वो तबलीगी जमात के प्रतिनिधि जो विदेशों से आए थे, उनकी बगैर स्क्रीनिंग किए भारत में उन्हें प्रवेश दिया गया था। मगर बात वहां नहीं रुकी दोस्तों। उसके बाद ये मामला अदालत पहुंचा, दो अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में और मुंबई की औरंगाबाद हाई कोर्ट में, और दोनों में फैसला आया कि तबलीगी जमात का कोई दोष नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बोबडे साहब ने यह तक कहा कि मीडिया ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल किया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल किया। यह फैसला एक नजीर था, एक मिसाल था, मगर बावजूद इसके असम के मुख्यमंत्री इस तरह की जहरीली बातें क्यों करते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर तल्ख टिप्पणी अपनाई है। क्या कह रहे हैं ओवैसी, आपकी स्क्रीन पर। देश में एक ऐसी मंडली है जिसके घर अगर भैंस दूध ना दे या मुर्गी अंडा ना दे तो उसका इल्जाम भी मियां जी पर ही लगा देंगे। शायद अपने निजी नाकामियों का ठीकरा भी मियां भाई के सर पर ही फोड़ते होंगे। आजकल मोदी जी की विदेशी मुसलमानों से गहरी यारी चल रही है। उन्हीं से कुछ टमाटर, पालक, आलू वगैरह मांग कर काम चला लीजिए। तंज है असदुद्दीन ओवैसी का अपने अंदाज में, और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? याद कीजिए, प्रधानमंत्री जब मिस्र गए थे, वहां बाकायदा मौलवियों से मुलाकात की थी, उनके सामने उन्होंने बाकायदा सिर झुकाया था, नमस्कार किया था, श्रद्धा भाव भी अर्पित किया था। ये तमाम चीजें हुई थी कि नहीं, बताइए? तो ये दोहरे मापदंड क्यों? धंधे के लिए, बिजनेस के लिए आप जाकर शेखों से मिलते हैं, उनके सामने खिलखिला के हंस जाते हैं। ये तमाम चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं? और फिर यहां पर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह की जहरीली बातें करते हैं, नफरती बातें करते हैं। क्यों? क्या हर घटनाक्रम एक जरिया बन जाता है वोट्स हासिल करने का, लोगों को बांटने का? बस यही होता रहेगा क्या? ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं, आगे भी यही सब करते रहेंगे। मगर आज मैंने आपको बताया दोस्तों कि चाहे राष्ट्रवाद हो या सांप्रदायिक मेल मिलाप, भारतीय जनता पार्टी इन दोनों मुद्दों पर पूरी तरह से एक्सपोज्ड है। भारत का मानचित्र इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, भारतीय संप्रभुता इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा सो कहा।